Hello bachcho, let's read the question first. So the question says two flag staffs stand on a horizontal plane. A and B are 2 points on the line joining the bases of the flag staff. Between them, the angles of the elevation of the top of flag staffs are seen from A are 30 and 60, and as seen from B, they are 60 and 45. If the length of AB be 10 meters, find the height of the flag staff and the distance between them. So यहाँ पे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. That is cot theta is equal to adjacent side of theta divided by opposite sides, and cot 60 degree is 1 upon the root 3, cot 30 degree is root 3, and value of cot 45 degree is 1. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर बना देते हैं. सो लेट ये हमारे पास ये बेस दिया हुआ है. ओके, सो क्यू पी. ठीक है, पी क्यू इज द बेस. सो लेट अस अज्यूम एक फ्लैग स्टाफ हमारे पास ये है जिसकी जो टॉप है वो है आर पॉइंट, और दूसरा फ्लैग स्टाफ ये है जिसका टॉप है पॉइंट एस, और यहाँ पे बीच में दो पॉइंट्स दिया हुआ है, पॉइंट बी, पॉइंट ए. अभी ए और बी के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? सो ए के लिए आर से है 30 डिग्री, और एस से है 60 डिग्री. अभी बी के लिए फाइंड करते हैं. तो बी के लिए एस से जो एलिवेशन एंगल दिया हुआ है हमें वो है 45, 45, और ये है 30 डिग्री. और बी से जो दिया हुआ है वो है 60 डिग्री, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 10. ओके, सो इसकी हाइट हम ले लेते हैं y, और इसकी हाइट ले लेते हैं x. ठीक है, सो यहाँ पे हम कुछ गिवन डेटा के बारे में लिख लेते हैं. सो आर क्यू इज फ्लैग स्टाफ 1, और इसकी हाइट कितनी है y मीटर्स. एस पी इज फ्लैग स्टाफ 2, उसकी हाइट है x मीटर्स. ठीक है, सो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फॉर ट्राइंगल ए पी एस, cot 60 डिग्री इज इक्वल टू ए पी अपॉन एक्स. सो यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू एक्स cot 60 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ ए पी विल बी x divided by root 3, equation number 1. Similarly, for triangle RQA, ठीक है, RQA cot 30 डिग्री. ठीक है, RQA कहाँ पे है? ये वाला RQA. ठीक है, सेकंड वाला लेफ्ट वाला ट्राइंगल. सो cot 30 डिग्री इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन वाई. सो ए क्यू इज इक्वल टू y इंटू कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3. सो ए क्यू की वैल्यू आ गई y रूट 3. थर्ड, फॉर ट्राइंगल एस पी बी, एस पी बी, ठीक है, एस पी बी वी कैन राइट कॉट 45 इज इक्वल टू एडजेसेंट दैट इज बी पी अपॉन अपोजिट दैट इज एक्स, या फिर हम लिख लेते हैं एस पी. सो बी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू एस पी तो है एक्स, कॉट 45 इज 1. सो बी पी की वैल्यू आ गई x. सो नाउ
लास्ट एक ट्राइंगल बचता है हमारे पास। फॉर ट्राइंगल ए पी एस, ए पी एस कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, एपीएस ये वाला ट्राइंगल है, कॉट 60 डिग्री वाला, कॉट 60 डिग्री 60 डिग्री वाला। सो कॉट 60 इज इक्वल टू एपी अपॉन एसपी, एपी अपॉन एसपी। सो एपी इज इक्वल टू एसपी इंटू कॉट 60, तो एसपी तो है एक्स एंड कॉट 60 इज 1 अपॉन √3। ओके, नाउ ना अभी फिगर में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम रफ फिगर वापस बना लेते हैं एक। पी क्यू आर एस बी ए, ठीक है। यहाँ पे हम फिगर से हम एक चीज देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी, ए बी की लेंथ हमें कैसे मिलेगी, अगर हम बी पी माइनस इस पूरे में से अगर ए पी को हटा दे तो हमें लेंथ ए बी मिलेगी। सो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू ए पी, सॉरी, बी पी माइनस ए पी। सो ए बी लेंथ है हमारे पास 10, क्वेश्चन में गिवन है, और बी पी हमने क्या फाइंड किया, लेंथ ऑफ बी पी इज एक्स एंड लेंथ ऑफ ए पी इज एक्स अपॉन √3। सो ये क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। सो इसको हम लिख सकते हैं x √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 √3, x इज इक्वल टू 10 √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, रैशनलाइजिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √3 प्लस 1। सो ऊपर क्या होगा, 10 √3 इंटू 10 √3 इंटू √3, सो 10 इंटू 3 प्लस 10 √3 divided by √3 minus 1, √3 plus 1, that is √3 square, that is 3 minus 1। so क्या हो जाएगा, 30 प्लस 10 √3 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो हमें मिलेगा 15 प्लस 2 √3, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 15 प्लस 5 √3। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 कॉमन निकालेंगे, 3 प्लस √3 मीटर्स, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स हमें क्या मिल गई, 3 प्लस √3 मीटर। सिमिलरली ए बी कैन बी रिटर्न एज ए क्यू माइनस बी क्यू। सो ए बी की वैल्यू तो है 10, ए क्यू की वैल्यू कितनी है, y√3 फ्रॉम इक्वेशन 3, y√3, और बी क्यू की वैल्यू है बी क्यू, ओके हमने एक ही 2 बार कर दिया। सो फॉर बी क्यू हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल बी क्यू आर। सो कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू आर। So BQ is equal to QR into cot 60. So y upon √3. So BQ की वैल्यू क्या है, y upon √3। So इसको सॉल्व करेंगे, so हमें क्या मिलेगा, 10 is equal to y√3 into √3, that is 3y minus y upon √3। So ये हो जाएगा 10 √3 is equal to 2y। So y is equal to 5 √3 मीटर्स, ठीक है। सो दोनों फ्लैग स्टार्स की हमें हाइट मिल गई, एक की मिली 5 √3 और एक की मिली 5 इंटू 3 प्लस √3। सो द हाइट्स ऑफ फ्लैग स्टाफ। अभी हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग स्टाफ्स। सो डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग स्टाफ्स
is equal to BQ plus AB, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग स्टाफ PQ is equal to BP plus BQ. ओके, BP plus BQ. सो BP की वैल्यू कितनी है हमारे पास? BP is BP is X and BQ is Y upon root 3. That is X plus Y upon root 3. So X की वैल्यू 5, 3 plus root 3 plus Y is 5 root 3 divided by root 3. Root 3 cancel. 15 plus 5 root 3 plus 5. So PQ is equal to 20 plus 5 root 3. सो PQ को हम क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 5 रूट 3 है तो 5 कॉमन निकाल दे तो बचेगा 4 प्लस रूट 3. Okay, so this is our answer, distance between the flag staffs. Okay, so we can write our final answer will be answer height of flag staffs is equal to एक की हाइट हमें मिली 5, 3 प्लस रूट 3 मीटर्स, दूसरे की 5 रूट 3 मीटर्स and distance between them is 5 into 4 plus root 3 meter. So this is our answer. Hope you understood it well. Best of luck.